बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने तमाम देखने वालों को नाज किचन में खुशामदीद कहते हैं। तो यहाँ जी आज सुबह सुबह नाश्ता जब करने लगे हैं तो ये देखें जी, हो गया इतना ज़्यादा नुकसान। और हमारे इतने महंगे बर्तन जो थे ना वो एकदम से टूट गए। और जब एक शेल्फ इसकी गिरी है तो दूसरी ने कहा मैं भी पीछे नहीं रहूंगी, मैं भी आऊंगी। तीसरी ने कहा मैं भी आऊंगी। तो यहाँ जी सारी देखें ज़रा आप, शेल्फें हो गई हैं बराबर। बस ये ऊपर वाली समझदार थी, इसने कुछ ऐसा नहीं सोचा और ये अपने वादे के मुताबिक कायम रही है। जब हमने इन्हें बनवाया था तो ये बड़े अच्छे तरीके से हमने डिज़ाइन इसको किया था कि ये कभी भी ख़राब नहीं होगी, लेकिन हमारे सारे अंदाजे गलत रहे। तो ये देखें ये सारे जो है ना हमारे बर्तन जो है वो गिर गए और शेल्फें जो है ये बिल्कुल टूट चुकी हैं और इनका कोई भी अब हाल नहीं है। ये है कि आप इसको डेकोरेशन पीस रखने के लिए कार ला सकते हैं, वरना इनका कुछ नहीं हो सकता। अब तमाम शेल्फें जो हैं वो नहीं होंगी। तो जब मैंने ना एकदम से शोर सुना कि हमारा ये क्या ऐसा क्या शोर आ रहा है, शायद ऊपर से कोई शीशा वगैरह टूट गया है। लेकिन जब मेरे बेटे को कहा कि आप देखो जाके, तो उसने आके जब देखा किचन में चारों तरफ देखा तो कहता है ये सारी ना शेल्फें टूट रही हैं, ये देखें ज़रा। जब मैंने देखा तो मैं तो परेशान ही हो गई और मैंने तो अपना सर ही पकड़ लिया कि ये क्या हो गया। तो यहाँ ये देखें जी, मेरे ना ये काफ़ी महंगा सेट है और मुझे ना ये बड़ा पसंद है। और जब हम बाज़ार जाते हैं कोई चीज़ें ख़रीद के लाते हैं तो ज़ाहिर बात है जो अच्छी लगती हैं वही लेके आते हैं। और ये देखें सारी प्लेटें जो हैं वो भी एकदम से गिर गई, सारी कटोरियाँ चम्मच ग्लास जो कुछ भी पड़ा हुआ है ना ये सारा जो है ना वो टूट गया। और बाद में ना जब मैंने इसको थोड़ा सा सोचा हमने कि इसको अब खोलें कैसे, जब हम थोड़ा सा इसका दरवाज़ा ओपन करते थे तो सारे बर्तन एकदम से बाहर आ रहे थे और समझ ही नहीं आ रही थी कि अब हम इनका क्या करें और इनको कैसे कंट्रोल करें। साथ ही फिर मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं पहले, क्योंकि नाश्ता हम लोगों ने कर लिया हुआ था, चाय रह गई थी। मैंने कहा अब तो सर की दर्द मज़ीद बढ़ गई है, अब सबसे पहले चाय पियेंगे फिर कुछ करेंगे। तो यहाँ ये देखें, ये अब ना कोई जुगाड़ लगा के ना हमने तो बर्तन जो है ना वो मैंने ना बाहर निकालने शुरू किए। ये देखें जिस तरह ही मैं बर्तनों को हाथ लगा रही थी वो ना झट से नीचे गिरना शुरू हो गए। तो मैंने बच्चों से कहा कि आप ना कोई ना ऐसी चीज़ें लेके आओ जो हम पहले फर्श पे बिछाएं और फिर हम ये बर्तन बाहर निकालें। अगर कोई गिर भी जाए ना तो टूटे ना, बच जाए। लेकिन वो हमारा सिर्फ एक गैस था, ऐसा कुछ भी नहीं होना था। बर्तन टूट गए हैं हमारे, और जो जो टूट गए हैं बर्तन वो सारे मैं अब आपको बताती हूँ कि कौन कौन से हमारे बर्तन टूटे हैं। ये वाले टूट गए हैं, ये वाला एक ग्लास टूट गया, ठीक है। ये पाइप रह गए, एक खराब हो गया। ये वाले तीन ग्लास रह गए, ये वाले वाइन ग्लास तीन रह गए। इसको ना मैं ना एक शॉपर में डाल दूंगी, जो जो बर्तन टूट गए हैं ना वो एक शॉपर में कर देंगे। ये वाली प्लेटें नहीं टूटी हैं, ये वाली प्लेटें बच गई हैं मेरे ख्याल में। और ये वाली बड़ी टूटी है, ये वाली। ये कप कहाँ है इसके, इनके कप, ये वाले कप, ये वाले कप हैं इनके और ये टूट गए हैं। अब ये इस तरह हो गई है, बस ये हम इसमें से अलग कर देंगे। जो प्लेटें टूट गई है ना उन्हें मैं सबको अब अलग करके चॉपर में डाल दूंगी, और जो बच गई है ना उन बर्तनों को ना हम अलहदा कर देंगे। पता ही नहीं चला कि किस तरह वो सारा शीशा टूट गया। जब वो लगाने के लिए आया था ना ये शीशे सारे वो लगा रहा था भाई, तो मैंने उनसे कहा था कि इनकी सपोर्ट जो है ना वो सही नहीं आप रख रहे हैं, सपोर्ट थोड़ी सी इनकी हैवी रखें और इनका स्टॉपर जो है ना वो मजीद अच्छे वाले लगाएं। लेकिन उन्होंने कहा ये बिल्कुल अच्छे वाले लगा रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। और ये आज सुबह अचानक से एक स्टेप पहले गिरा, फिर सेकंड पे जाके वो गिरा, फिर थर्ड पे गिरा, सारे जो है ना वो शीशे टूट गए हैं। और ये सारे बर्तनों का नुकसान भी उन्हीं की वजह से हुआ है, क्योंकि जब वो पैसे पूरे लेके गए हैं उन्हें काम भी चाहिए था कि वो ना हमें एक क्वालिटी का करके देते। और ये है, ये अब ये बर्तन मैं ना अलहदा कर रही हूँ।
ये टी शर्ट मुझे बहुत पसंद है, और ये मैं ना बड़ी खुशी से लेके आई थी और बड़ी चाहत से लेके आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। जैसे ना ये बिल्कुल रियल वाला लगता है ना सेट। और अब ये इसको नजर लग गई है, सब बर्तनों को नजर लग गई है। और ये वाला सेट जो है ना ये मेरे को, ये वाला ये वाला सेट बस महफूज रहा। और हमने ना बड़ी मुश्किल से ना अलमारी को खोला है। पहले हमने उसके नीचे एक मैट्रेस रखा है, फिर हमने आहिस्ता से उसको खोला है, फिर हमने इस चीज का ख्याल रखा है कि अगर हम दोनों साइडों से अलमारी के दरवाजे खोल देते ना तो सारे बर्तन टूट जाने थे, एक बर्तन भी नहीं बचना था। लेकिन थोड़ी सी हमने अक्ल का मुजाहरा किया और हमने एक साइड उसकी थोड़ी सी खोली, फिर उसको सपोर्ट दी और फिर सारे बर्तन ना हमने बाहर निकाले हैं, बड़ी मुश्किल से निकाले। और हमारे 3 से 4 घंटे ऐसे ही वेस्ट हो गए हैं बर्तनों को निकालते निकालते। बाद में उनकी सफाई वगैरह की है और अब रख दिया। अब मजीद मैं देख लूंगी कि कौन कौन से बर्तन जो है ना वो टूट गए हैं। अब ये वाले बर्तन टूट गए हैं, ये वाले सारे बर्तन टूट गए हैं। और ना मैंने इसे ना इस वाले बैग में ऐड कर दिया ताकि ना किसी का ना कोई नुकसान ना हो। और ये मैं आहिस्ता से इसको रख दूंगी, सुबह कचरे वाला आएगा ना तो वो ये ले जाएगा। और ये वाले सारे शीशे जो टूट गए हैं और ना मैंने ना इन्हें ना रख दिया इधर। एक दफा मैं ना दिखाती हूँ, ये इस शीशे की मोटाई थी जो वो कह रहे थे जी बड़ी परफेक्ट है और बहुत जबरदस्त है। मेरे ख्याल में ये शीशा ही उन्होंने ना अच्छा वाला नहीं लगाया, इसीलिए शीशा जो है ना ये क्रैक हुआ है और ये टूट गया दरमियान में से ही ना, यहाँ से ये टूटे हैं। तब अलमारी भी मैं आपको ये शेयर करने का मकसद सिर्फ हमारा यही होता है कि एक दूसरे को ना इंसान से सीख मिलती है कि किन किन चीज़ों का ना हमें ख्याल करना चाहिए जब हम बनवाते हैं ये चीज़ें। तो यहाँ से सारे बर्तन जो थे वो मैंने एक दफ़ा तो क्लीन कर लिए हैं, और बारीक बारीक जो कंकरियाँ थी ना वो भी मुझे लगी हैं पाँव में, हाथों में। और बड़ी मुश्किल से ना मैंने ये तमाम चीज़ें निकाल के बर्तन सेफ तरीके से मैंने निकाल लिया, क्योंकि ना वो हमारे हाथ से तो नहीं टूटे हैं। अब मैं आपको अंदर का भी ये सारा जायज़ा करवाती हूँ कि ये कौन से उन्होंने स्टॉपर लगाए हुए थे। स्टॉपर वो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी क्वालिटी के लगाए थे, क्योंकि मैंने उन्हें बुलाया, ये सारा मैंने ना अलमारी का जो भी सिस्टम ख़राब हुआ है मैंने दिखाया उन्हें, तो ये थे बिल्कुल ना हल्के से स्टॉपर मुझे लग रहे हैं। और मैंने कहा इनके ऊपर आपने मुझे कहा था कि आप 50 किलो वज़न भी रख लेंगे ना तो ये नहीं कहीं जाने वाले हैं। तो मैंने कहा ये देखें क्या हशर हो गया है, आपके तमाम गैस जो है ना वो गलत हुए हैं और नुकसान हमारा अलग से हो गया। और जो निकालते वक्त भी कंकरियां लगी, और मैंने बच्चों को बिल्कुल भी नज़दीक नहीं आने दिया कि आप ना बिल्कुल भी नज़दीक आओ, मैं खुद इन्हें सेफ तरीके से ना बाहर निकालती हूँ। और ये लास्ट के जो शीशे रह गए थे ये भी मैंने निकाला, ये बिल्कुल ठीक था। लेकिन जब ये दो गिरे हैं ना इनके स्टेप, तो ये तीसरे वाला जो है ना ये भी एकदम से जो है ना वो नीचे गिर गया और ये भी टूट गया। तो इस तरह ये नुकसान हुआ। और जब भी आप बनवाएं तो अच्छी वाली स्पोर्टें दिलवाएं, क्योंकि जब हमें इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है और हम वो एक काम कर रहे होते हैं तो उसमें जो है ना वो हमें ना नुकसान ही होता है, क्योंकि हम ना वाकिफ़ होते हैं। लेकिन तजुर्बा करने से ही इंसान तजुर्बे हासिल करता है। तो अब मैंने जिस तरह उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि ये मैं जब बना के गया था उस वक्त इसके चार्जेस कम थे, और महंगाई बढ़ने के साथ साथ अब ये चार्जेस जो हैं वो डबल हो गए हैं। अब आप इनकी स्पोर्टें जो है वो अच्छी वाली मज़ीद करवाएं, वो 3000 के करीब करीब है एक स्पोर्ट, तो आपका ना इतना खर्चा हो जाएगा। तो मैंने उन्हें बोला कि चले मैं आपको ना सोच के बताती हूँ कि अब हम मज़ीद क्या करें। तो ना ये मसले मसाइल होते हैं कि जब हम जिन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होते हैं वो नुकसान हो जाते हैं, और कुछ नुकसान हमने सोचा भी नहीं होता तो वो हो जाते हैं। लेकिन ये कि जब बंदा ये घर के काम वगैरह करने आए ना उन्हें हमें बताना चाहिए कि अगर आप ये काम इस तरह करवाएंगे, या उस वक्त ये अच्छे मशवरे देने चाहिए कि इनकी स्पोर्टें अच्छी वाली रखवाएं। अब इतने घंटों की मेहनत करके बर्तन वगैरह समेट के तमाम वहाँ से शीशा वगैरह मैंने हटा दिया, और आज सिर्फ सिंपल सादा खाना बनेगा। सब सादा खाना शौक से आज खाएंगे। सब बच्चे कह रहे हैं कि आज आप ना मस्टर्ड चावल बना लें, तो मैंने कहा चलें ठीक है आज मस्टर्ड चावल बना लेते हैं। तो मस्टर्ड चावल जल्दी बन जाते हैं, उसमें कोई इतना कोई टाइम नहीं लगता है। तो मैंने बस जल्दी से अब मस्टर्ड चावल बनाऊंगी, क्योंकि इस नुकसान के बाद मेरे सर में बड़ी शदीद दर्द हो रही है और ना कुछ अच्छे अल्फाज नहीं निकल रहे हैं। अब बनाएंगे रख दिया था मैंने, अब मैं इसमें मसर ऐड कर दूंगी। और मसर चावल बना के मसर ना मैंने पहले वॉश करके रखे हुए थे, या अचार के साथ बहुत ही मज़ेदार ये लगते हैं।
तो मैं और अब किचन सारे में जाके मसाले तो वगैरह साथ ही इसमें तैयारी ऐड कर करना दूंगी शुरू हो गई, लेकिन ना और ना मेरे फिर ना इसे मैं माइंड में 20 से ना ये मिनट का बात ही प्रेशर नहीं जा लगाऊंगी रही थी कि और अब अच्छे से आप मसल आकर जो है ना मुझे ये हमारे तैयार मशवरा हो दे रहे जाएंगे। हैं अब कि इसमें आप सारे ये वाली स्पाइसेस स्पोर्ट वगैरह ऐड लगवा करते लें, हैं। आप ये शीशे सारे अब ये स्पाइसेस वाले ऐड नहीं कर लगवा रही लें, थी तो आप उस और वक्त ही इन्हें बता मैं दें, करके ना क्योंकि जब ऐड हम तमाम चीज़ स्पाइसेस नहीं को लगवा रहे रख होते दूंगी। हैं थोड़ा सा अगर उस आपने वक्त तो खट्टे हमें बनाने हो आइडिया ना होता है तो कि आप ना हमने इसमें जितना भी इमली भी खर्चा ऐड आया कर हम सकते उतना हैं। खर्चा जो है वो पे और कर अगर नहीं देंगे, और इमली एक वो आपने डालनी, माइंड इमली बना नहीं होता है। पसंद आपको, तो लेकिन फिर बस बाद ये में अगर एक आप इस टमाटर चीज़ है, को करते हैं कि एक नहीं टमाटर जी, मैं इस तरह स्लाइस ये तो बना के आप और पहले वो हमें ऐड कर पूछ दूंगी। लेते हैं, या इसके कोई साथ भी अपने बड़ा अच्छा पास से जो फ्लेवर बाद में आता है आके इसका। मशवरे दे रहे हैं, उसमें तो इसमें मैंने हमारा तो अदरक, लहसुन नुकसान और हो हरी मिर्च गया का ना, वो पेस्ट भी ऐड कर नुकसान दिया। कौन मजीद भरेगा? आपने अगर वो ये फिर रेसिपी लास्ट में वॉच इंसान करनी है खुद ही तो आपको भरता है मेरे और खुद ही यूट्यूब फिर चैनल वो पे जाना सोचता पड़ेगा, है कि अब वहाँ मजीद से ही इसके आपको लिए मेरी क्या रेसिपी किया मिल जाए। तो जाएगी। फिलहाल और तो मेरे अभी चैनल मैंने को सारा जरूर कुछ लाइक किया हिसाब करें, वगैरह सब्सक्राइब करवा किया के करें, रख दिया। फॉलो किया करें मैंने और उन्हें अच्छे बोला अच्छे कि मैं आपको कमेंट किया सोच के करें। और बताऊंगी साथ और फिर जल्दी मैं से ना आपको मैं राइस बुलाऊंगी बना तो आप आ लूंगी, क्योंकि जाइएगा। मसर और चावल साथ ही बहुत ही मैंने अच्छे ना लगते हैं। चावल रख मसरों के दिए साथ थे रोटी 2 तो के। अच्छी नहीं अब मैं लगती है, चावल तो बच्चों से इसीलिए ना पूछूंगी आज कि साथ इन्होंने बॉइल्ड राइस मसर खाने हैं और या मैं इनके साथ इनको थोड़े से थोड़ा यहाँ सा बॉयल जीरा चावल डाल के जीरे बनाऊंगी वाले राइस या फिर बना दूं। तड़के वाले तो राइस जिस तरह बनाएंगे। बच्चे देखेंगे, कहेंगे अब वही बच्चों से बनाऊंगी, पूछती हूँ कि लेकिन कौन से परेशानी राइस ने ना आपने खाने। आज दिमाग बड़ा खराब किया हुआ है। जब भी आप घर के काम वगैरह करवाएं, सोच समझ के करवाएं और पूरी तसल्ली करके फिर घर के काम करवाएं, ताकि आपके पैसों का बिल्कुल भी कोई नुकसान ना हो। हमारा व्लॉग बनाने का मकसद आज का यही था कि हम मज़ीद जो है ना इस्लाह कर सकें। और यहाँ जी खाना बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है और खाना खाएंगे शाम का। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में, आपकी सेहत में, आपके दस्तरखान में ऐसे ही बरकत बनाए रखे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना, अपनी फैमिली का, अपने बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।